हमारे आश्रम के अध्यक्ष आचार्य महंत श्री स्वामी जी महाराज से निवेदन करता हूँ, भक्तों को आशीर्वचन दें, ऐसी आपसे विशेष प्रार्थना है। हरि पूर्णानंद दया दृशा रस दया शाश्वत प्रसादोदया ब्रह्मज्ञान। हमारे ब्रज में मुड़िया पूनो भी कहते हैं। भारत में इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। आप जरा विचार करिएगा कि हमको दीपक की आवश्यकता कब है? जब अंधेरा हो। ऐसे जो वर्षा ऋतु है ना, वर्षा ऋतु में जल इतना बरसता है, महावृष्टि भई फूट कियारी। अब आप लोग तो शहरों के हो तो आपको नहीं पता होगा, हम तो गांव में पैदा हुए हैं। तो जब वर्षा बहुत होती है तो खेत, तालाब, रास्ते सब एक हो जाते हैं। अब चलना हो तो रास्ता तो दिखता नहीं है, आपको सब जगह जल 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 ही दिखाई पड़ेगा। और बिना रास्ते के यदि आप चलना चाहो तो कई बार हो सकता है कि तालाब में ही गिर जाओ, कुएं में भी गिर जाओ, क्योंकि खेतों में कुएं भी होते हैं जिससे किसान पानी निकालकर खेत भी सींचता था। सब जलमग्न है। वर्षा काल में तो और भी कुएं से भी ऊपर पानी निकलने लगता, वाटर लेवल ऊपर आ जाता है। तो सब जगह जल जल जल। अब चलना हो तो कैसे चला जाए? तो निश्चित रूप से उस समय कोई पथ बताने वाला चाहिए, कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। यदि रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा तो हम कहीं न कहीं कूप में, तालाब में, गड्ढे में गिर करके मर जाएंगे, लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही संसार में परितः जो माया का अंधकार छाया हुआ है, इसमें रास्ता पता ही नहीं चलता कौन सा रास्ता है। गड्ढे कहां हैं, तालाब कहां हैं, रास्ता कहां है, कौन बताएगा? और जो बताने वाला है उसी का नाम है सद्गुरुदेव। अब जिन सद्गुरुदेव की कृपा से पंथ का पता चला, रास्ते का पता चला, तो हमको भी तो कुछ करना चाहिए। केवल उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहें, उनसे लाभ लेते रहें और हम कुछ न करें, ये तो अपराध है। हमारे जीवन में जो योग्यता है हमारी, निश्चित रूप से उस उपकार के बदले में हम वह समर्पित करें। अब महात्माओं के पास में तो गुरुजनों को देने के लिए क्या, कोई धन तो है नहीं, भिक्षा मांगकर स्वयं खाते हैं। आज से चतुर्मासा भी प्रारंभ होता है, तो गुरुचरणों में पुष्प मिले तो पुष्प समर्पित कर दिया, नहीं तो प्रणाम समर्पित करके प्रार्थना कर दी। प्रणाम और प्रार्थना भी पर्याप्त है गुरु आराधना के लिए।
जरूरी नहीं कि सब अर्थ ही समर्पित करें। वो तो हमारे महर्षि कहते हैं कि हमारी श्रद्धा किसी पर आरूढ़ हो करके श्रद्धास्पद के पास जाती है। मानो हमको अपनी श्रद्धा समर्पित करना है तो पुष्प पर आरूढ़ करके चढ़ा दिया, वो श्रद्धा पुष्प पर आरूढ़ होकर गई समर्पण के रूप में। फल है तो फल दे दिया, जल है तो जल दे दिया, धन है तो धन दे दिया, वस्त्र है तो वस्त्र दे दिया। ये उनको आवश्यकता है इसलिए दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी श्रद्धा किसी वाहन पर चढ़कर उनके तक पहुंच जाए, वहां तक हमारी श्रद्धा पहुंच जाए। तो महात्मा लोग सब बैठ करके वेद व्यास जी महाराज का पूजन करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान मिला है, इसलिए इसका नाम व्यास पूर्णिमा है। अब थोड़ी सी बात हमें आप सबसे करनी है। मुझे कुछ आज सुनाना तो क्या है, उनकी आराधना, उनका पूजन ही करना है, गुरुदेव भगवान का। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज के माध्यम से महाराज जी का स्मरण भी उनका पूजन ही है। उनके द्वारा प्रदत्त पथ दर्शन, उसका स्मरण, उनकी करुणा कृपा का स्मरण। आपको कैसे कहें, ब्रह्मा एक ही काम करता है, सृष्टि बनाता है, और उसको सृष्टि बनाने के लिए भी जीव चाहिए और प्रारब्ध चाहिए। अगर जीव न हो और उसका प्रारब्ध न हो तो किसके आधार पर घोड़ा बनाएगा, किसके आधार पर गधा बनाएगा? ब्रह्मा भी मनमानी से नहीं बना सकता है। मटेरियल है और उसको जो आकार देना है उसके लिए मटेरियल चाहिए, उसका प्रारब्ध चाहिए जिसके आधार पर उसको संचालित करना है। किंतु ब्रह्मा से कहो कि तुमने सृष्टि बना दी है, अब तुम पालन भी करो, तो ब्रह्मा कहेगा ये हमारी कैपेसिटी के बाहर है, ये हमारे सामर्थ्य के बाहर है। मुझे तो एक ही ड्यूटी दी गई है, केवल सृष्टि का सृजन। तो भगवान विष्णु को एक ड्यूटी दी गई कि तुम पालन करो। अब वो सृजन नहीं करते। आपको शायद पता होगा, लक्ष्मी जी से कोई संतान पैदा हुई है? लक्ष्मी जी का कोई बेटा है या बेटी है? नहीं है। जगन मां तो है वो, किंतु ऐसे कोई संतान पैदा हुई हो, क्योंकि सृष्टि का सृजन करने का काम उनका है ही नहीं। एक दिन मैं सोच रहा था कि थोड़ा अपना पैदा करते ना तो पक्षपाती बन जाते, फिर सही ढंग से पालन नहीं होता। जहां अपनापन आ जाता है कि ये मेरा है, ये पराया है, वहां सही ढंग से पालन होता नहीं है। वो हमारे महर्षि ने सुनाया कि दो भाई थे, व्यापारी थे, संयोग से आपस में बड़ा प्रेम था। बड़ा भाई कहीं से आया था तो उसके हाथ में दो आम थे, एक हाथ में एक छोटा आम था, एक हाथ में बड़ा आम था। सामने से उसका दौड़ता हुआ बेटा भी आया और भाई का बेटा भी आया। तो जिस हाथ की तरफ उसका बेटा आया, उस हाथ में छोटा आम था, और जिसकी तरफ महाराज उसका बड़ा बेटा आया, भाई का बेटा आया, उस समय बड़ा था। ऐसा देता तो बड़े छोटे भाई के बेटे को बड़ा मिलता, अपने को छोटा मिलता। तो उसने ऐसे हाथ कर दिया, देने के लिए ऐसे हाथ कर दिया। छोटे भाई ने देख लिया कि भाई ने हाथ ऐसे किया है,
थोड़ी देर के बाद छोटे भाई ने जाकर कहा कि हमको प्रॉपर्टी में बंटवारा चाहिए, हम साथ नहीं रहेंगे। बोले कमाल की बात है, अभी तक प्रेम से रह रहे थे, अब साथ नहीं रहेंगे, क्या हुआ, बात क्या हुई? उसने कहा जब तक मेरे जिंदा जिंदा तुम ये काम ऐसा कर रहे हो पक्षपात का, यदि मर जाएंगे तो हमारे बच्चों के साथ तुम कौन सा न्याय करोगे? एक छोटे आम के लिए तुम्हारा काम इस प्रकार का हो गया, तो जो बड़ा निर्णय लेना होगा तो उसमें तो आप पक्षपाती बनोगे ही बनोगे, बंटवारा चाहिए। ये बात मैंने इसलिए सुनाई कि भगवान विष्णु की यदि संतान होती ना अपनी पर्सनल, तो फिर वो भी आम ऐसे ही करते, वो भी आम ऐसे ही कर देते। तो आम का बंटवारा ऐसे न हो, इसलिए उन्होंने कहा संपूर्ण संसार ही मेरी संतान है, इसलिए पक्षपात नहीं होता, ईमानदारी से पालन होता है। भगवान शंकर संहार का काम करते हैं। अच्छा, संहार का काम पालन करने वाले से नहीं होगा, सृजन करने वाले से भी नहीं होगा। इन सब की कैपेसिटी है जी, ब्रह्मा की भी कैपेसिटी, विष्णु की भी कैपेसिटी, शंकर की भी लिमिट है कितने क्षेत्र में तुम काम करोगे। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, भारत की पुलिस नेपाल में काम नहीं करेगी, नेपाल की पुलिस भारत में काम नहीं करेगी। वो सीमा है, मर्यादा है, उस मर्यादा के अंदर काम करना होता है। तो इन सब की तीनों की मर्यादा है, किंतु गुरु की कोई मर्यादा नहीं। आप कहोगे कहाँ लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। अब हम ब्रह्मा को तो नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा रुद्र, कभी सुना है कि कह दें कि ब्रह्मा, तुम ब्रह्मा भी हो, तुम विष्णु भी हो, तुम शंकर भी हो, ब्रह्मा ब्रह्म ही रहेगा। जब से उसने ड्यूटी संभाली उसकी पदोन्नति होने वाली नहीं है। ब्रह्मा सदा ब्रह्मा रहेगा, विष्णु सदा विष्णु रहेंगे और रुद्र सदा रुद्र रहेंगे, किंतु गुरु तीनों हैं। ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और रुद्र भी हैं, शंकर भी हैं। आप फिर कहोगे कि ब्रह्म गुरु जी पैदा क्या करते हैं, सृष्टि कौन सी बनाते हैं? गुरु जी बच्चा नहीं पैदा करते हैं, भ्रम में मत रह जाना। गुरु जी क्या करते हैं शिष्य के जीवन में? शिष्य के जीवन में सद्गुणों का सृजन करते हैं। उनकी सृष्टि किसकी है? सद्गुणों की, सदाचार की, सतोगुण की। आप गुरुजनों के सन्निकट रहोगे तो आपके अंतःकरण में सद्गुणों का सृजन हो जाएगा, सदाचार का सृजन हो जाएगा, सतोगुण का सृजन हो जाएगा। अच्छा, सद्गुण सदाचार का सृजन तो हो जाए, किंतु यदि उसका पालन न किया जाए तो नष्ट हो जाते। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, हम तो अनुष्ठान आदि करते रहे बहुत ज्यादा। दीप जला तो दो, किंतु दीप की रक्षा न करो तो दीप बुझ जाएगा। अच्छा, दीप में समय से घी न डालो, समय से तेल न डालो तो बुझ जाएगा, जला तो दिया गया। और इतना ही नहीं, उसकी बाती भी समय से काटनी पड़ती है कि सही ढंग से तेल ऊपर आता रहे, प्रज्वलित रहे दीपक। तो सद्गुण एक बार हमारे अंतःकरण में आ गए तो क्या काम पूरा हो गया? थोड़ा सा दोष कहीं से आ जाएगा तो सब नष्ट हो जाएंगे। और जितनी जल्दी सद्गुण नष्ट होते उतनी जल्दी दुर्गुण नष्ट नहीं होते। दुर्गुण आ जाए तो उनको नष्ट करने के लिए बहुत परिश्रम की जरूरत होती है, किंतु सद्गुण आ जाए तो थोड़े से, माना जैसे दीपक की थोड़ी हवा लगे तो बुझ जाए। तो सद्गुणों की रक्षा कौन करेगा? तो वही विष्णु बन करके हमारे सद्गुणों की रक्षा भी करते हैं।
जन्म जन्म के जो हमारे दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब दोष हैं जी, इनका वो संहार भी करते हैं। शिष्य के जीवन में सद्गुणों का सृजन, उनका रक्षण और दुर्गुणों का संहार ये करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान। और एक निवेदन और भी करना चाहता हूं, मुझे बाबा के चरणों में जाना भी है अभी, हाँ, हाजिरी लगाने, क्योंकि हमारे आराध्य के आराध्य हैं। छोटी सी बात मैं रखना चाहता हूं, ये सब काम गुरु करते हैं, किंतु शिष्य को क्या करना है? क्योंकि अधिकतर हम गुरु का कर्तव्य तो देख लेते हैं। लोग कहते गुरुजी में ये होना चाहिए, गुरुजी में ये होना चाहिए, गुरुजी में ये होना चाहिए, श्रोत्री होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, कैसे गुरु की शरण ग्रहण करें? बोले जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, सावदे ब्रह्मणि निष्णाता ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, आदि आदि बहुत कुछ वर्णन है। मैं तो बहुत दिन तक दिग्भ्रांत रहा, और महाराज जी की कृपा न होती तो शायद अभी भी भटक रहा होता। ये भटकाव कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि हमने बचपन में सुना था कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। तो मुझे लगता था गुरु को जानो कैसे? कौन सा थर्मामीटर में लगाएं गुरु में कि गुरु कितने गहरे पानी में है? अब गुरु वैराग्यशाली हैं, गुरु जी ज्ञानशाली हैं। यदि हम परीक्षा लेकर उनको पास करेंगे तो गुरु जी होंगे कि हम गुरु जी के गुरु जी होंगे? भाई, जिसको हम पास फेल करेंगे, जरा विचार करो, वो जिसको हम पास कर रहे हैं फेल कर रहे हैं, तो वो तो चेला हो गया भाई, वो हमारा गुरु कैसे बनेगा? अब हम उसको पास करेंगे कि गुरु बनने लायक तुम हो कि नहीं, तुम्हारे में गुरु बनने की योग्यता नहीं है, मेरे पास उसका थर्मामीटर है। हे भगवान! और अपने को महाराज हमने एक थर्मामीटर बहुत बढ़िया बनाया था, उसमें कोई उतरता ही नहीं था, अपने को कोई गुरु ही नहीं मिलता था। एक बार तो ऐसा लगा कि मैं निगुरा मर जाऊंगा, क्योंकि किसी पर निष्ठा नहीं बनती थी। किसी में वैराग्य कम दिखता था, किसी में ज्ञान कम दिखता था, किसी में लगता था इनमें भक्ति नहीं है, नास्तिकता है, ये अपने काम के नहीं है। किसी को कोई महात्मा लगते थे, अरे ये महात्मा तो ठीक है किंतु परिवार से प्रेम रखते हैं, ये कैसे महात्मा होंगे? हमारे दिमाग में बैठा तो जो महात्मा परिवार से प्रेम रखे वो महात्मा ही नहीं है, वो दिमाग में बैठा हुआ था। कई संस्कार थे ऐसे, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए कोई। वो हमारे पिताजी के बड़े भाई पढ़े लिखे नहीं थे, गायें चराते थे, किंतु बहुत सज्जन थे, बहुत सज्जन थे। मुझे उनसे बड़ा स्नेह भी मिला। छोटे थे, संस्कार ऐसे ही पढ़ते हैं। उनको गुरु बनाना था तो कोई दंडी स्वामी जी महाराज को उन्होंने निश्चित किया कि उनसे दीक्षा लेनी। हम लोग बड़े खुश थे उस दिन। हमारी 4-5 साल की अवस्था रही होगी, मुझे स्मरण है पूरा। वो आंगन में पुराना घर था, आंगन में बैठकर वो जब दीक्षा दी जाती थी तो शंख घरियाल भी बजाए जाते थे, आवाज की जाती थी, गुरुजी चादर उड़ाकर कान फूंकते थे, ऐसे नहीं सबके सामने दे दे। तो हम पहली बार देखे थे कि ऐसे गुरु दीक्षा ली जाती है। घर में बड़ा लीपा पोता गया था, बड़ी खुशियां थी कि आज गुरु जी बनाएंगे, गुरु जी बनाएंगे। अब वो जिन गुरु जी को दीक्षा देनी थी आए, बैठे, नाम वाम तो हमको पता नहीं अभी भी। हमको तो उस दिन महात्माओं से घृणा हो गई थी, बहुत रोया था मैं, क्योंकि उनसे प्रेम था हमारा। अब वो गुरुजी बैठे तो गुरुजी ने कहा जो सामग्री हमने लिखी थी वो कहाँ है? उन्होंने लिस्ट बनाई थी कि गुरु बनाने के लिए क्या क्या चाहिए।
तो उन्होंने लिखा था 5 मीटर कपड़ा चाहिए। अब गांव में बाजार तो थी नहीं, बाजार दूसरे शहर में होती थी और वो भी सप्ताह में 2 बार, बुधवार और शनिवार लगती थी। वो दिन शायद भर में गुरुवार था, तो बुधवार अब 2 दिन के बाद ही बाजार लगेगी, वहीं से कपड़ा आएगा। उन्होंने क्या किया कि वो कपड़े 5 मीटर की जगह 2 टुकड़े करवा दिए, 2.5 मीटर के। अब वो महात्मा ने जैसे 2.5 मीटर का कपड़ा देखा ना, तो कपड़ा ही फेंक दिया और बोले, जब हमने कहा था 5 मीटर कपड़ा चाहिए तो तुम ये 2.5 मीटर क्यों रख दिए? बोले दीक्षा कैंसिल। नहीं दिया दीक्षा जी, चले गए। उस दिन वो बहुत रोए, हमारे पिताजी, हमारे ताऊ जी। हम तो बहुत प्रेम करते थे उनसे, बहुत रोए और वो फिर निगुरा मर गए। तो मुझे संस्कार पड़ गया था कि ये महात्मा ऐसे ही होते हैं, इनको कपड़ा चाहिए, कपड़ा न मिले तो दीक्षा नहीं मिलेगी। जब महाराज जी के यहां आया मैं, तो महाराज जी के सामने तो कोई रात्रि में आ जाए और कहे हमको दीक्षा लेनी है, तो महाराज जी ये नहीं कहते थे कल सामग्री लेके अभी बैठो, अभी तुमको दीक्षा देता हूं। इसके पीछे केवल करुणा। और सचमुच में मैं कई बार अनुभव किया, मैं पहले दीक्षा नहीं देता था, कहता अपना कल्याण करें। एक सज्जन को हमारे प्रति राग हुआ, कहा कि आपसे ही गुरु मंत्र लूंगा मैं, और मैंने उनको 10 साल टाला, मेरा देने का मन नहीं था। एक दिन उनकी पत्नी आई, मेरे से बहुत झगड़ी और झगड़ करके बोली कि आपकी वजह से वो निगुरा मर गए, वो किसी को गुरु बना नहीं पाए, उनका शरीर पूरा हो गया। तो उस दिन से हमको लगा कि महाराज जी सचमुच में इसीलिए कहते, जो कोई रात्रि में आए तो अभी ले लो, दूसरे पल का पता ही नहीं कि महाराज शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये करुणा देखकर लगा कि ऐसा करुणा का स्वरूप होता है। तो गुरुजनों में तो बहुत कुछ योग्यताओं का हम खोज करते हैं, ये तो बाद में हमको पंक्ति लगी जिसकी बात मैं कर रहा हूं। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। गुरु करो जान का अभिप्राय गुरु को जानकर नहीं, अपने को जानकर कि अपने को चाहिए क्या। अगर अपने को धन चाहिए तो किसी व्यापारी को जाकर के गुरु बनाओ, वो तुमको बताएगा कि धन कैसे मिलता है। आपको भगवान चाहिए तो जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनको गुरु बनाओ, वो तुमको बताएंगे कि तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे। हमने तुम्हारा सुना है आजकल हर रोग का डॉक्टर अलग अलग होता है। आंख का अलग होता है, कान का अलग होता है, किडनी का अलग होता है, सबके अलग अलग डॉक्टर है। एक शरीर में इतने डॉक्टर महाराज अलग अलग अंग के हैं, आप जरा बताओ तो एक ही गुरु के आप चाहते हो कि शरीर की दवा भी बता दे, पैसा भी कमाने का साधन बता दे, सब कुछ। अरे भाई, अगर आपको भगवान चाहिए तो भगवत प्राप्त गुरु की तलाश करो, जो हमको भगवान से मिला सके। और जो मिला है वही मिला पाएगा, सब नहीं मिला पाएंगे। जिसने भगवान को जाना है, मानने वाले हम सब हैं, ध्यान रखना, हम सब भगवान को मानते हैं, किंतु हम भगवान को जानते नहीं हैं। जिसने भगवान को अच्छे रूप से, अच्छे ढंग से जाना है, वो गुरु बनने लायक है। तो शिष्य का कर्तव्य क्या है? शिष्य का कर्तव्य इतना ही है कि हम उनके चरणों में समर्पित हो जाए। उसके बाद अपने, जैसे घड़ा उल्टा रखा हो तो कितने भी मेघ बरसें उसमें एक बूंद पानी नहीं आएगा। आप घड़ा सीधा कर दो तो निश्चित रूप से आपका घड़ा भर जाएगा। आप यदि गुरु चरणों में समर्पित हो जाओगे तो अपने आप आपके जीवन में गुरु कृपा जो बरस रही है उससे आपका हृदय परिपूर्ण हो जाएगा। उसमें कुछ प्रयास ही नहीं है, हमको केवल शरणागत होना है, उनकी शरण में आ जाना है।
हम लोग तो महाराज अनुभव करते हैं, जब से उनके हुए हैं, कब क्या हुआ हमें को पता नहीं है जी। कैसे होता है वो भी पता नहीं, कैसे घड़ा भरा है ये भी हमको पता नहीं है, कब भरा है ये भी पता नहीं है। और मैं इसलिए बारंबार जन्म जन्म तक उनका ऋणी रहूंगा। हमारे आदि महंत गुरुदेव भगवान, उनका मैं बार बार नाम नहीं लेता हूं, उन्होंने हमको महाराज जी के चरणों में समर्पित किया है उठा करके। मैं तो भाग जाता पकड़ करके। आज कई बार देखता हूं जैसे बच्चे छोटे प्रणाम नहीं करना चाहते तो माँ बाप उसकी गर्दन जबरदस्ती दबा देते, झुक भाई यहां, बच्चों को झुकाते हैं बार बार, वो भागता है, माँ झुकाती है तब भी, बाद में उसको आदत पड़ जाती है। तो हमको भी, हम तो भागते थे यहां से, उन्होंने हमारी गर्दन पकड़ करके महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया। तो हम समर्पित हो जाए, गुरु कृपा बरस रही है और वह सतत आपको पूर्ण करने के लिए, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा है, गुरु कभी अधूरा नहीं रखता है। जो तुम्हें अधूरा रखे वो गुरु ही नहीं है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि गुरु बहुत दिन तक चेला भी नहीं रहने देता है, गुरु तो गुरु बना करके छोड़ता है, गुरु तो गुरु बनाकर छोड़ता है, आपके जीवन को ज्ञान से परिपूर्ण करके छोड़ता है। और सचमुच में गुरु है वही, गु शब्दस्तंधकारोस्ति रु शब्दस्तन निरोधकः अंधकार निरोधत्वाद गुरुरित्य विधीयते। मैं इस गुरु पूर्णिमा के पावन पवित्र दिवस पर गुरु चरणों में वंदन कर रहा हूं, उनका हूं। मैं क्या कहूं, एक बार गुरु पूर्णिमा थी, मुझे भी लगा कि हम महाराज जी का पूजन करें, गुरु जी का, मान जी का। तो मैं कुछ सोच रहा था कि अभी जाकर बिहारी जी से माला ले आऊं और पूजन कर दूं। तो महाराज जी ने कहा, मेरा पूजन करना चाहते हो? बिहारी जी का जाओगे माला लेने? तो हंस करके बोले कि तेरे पास जो माल है वो मेरा है। ऐसे बोले, जो तेरे पास माल है वो मेरा है, तो मेरे माल से मेरे लिए माला लाएगा, मेरे माल से मेरे लिए माला लाएगा। तू एक काम कर, जो मेरा माल है वो मेरे को दे दे, तुझे माला लाने की जरूरत ही नहीं है। बोले मेरा माल मेरे को दे दे, बस हमारी पूजा हो गई। आज हमको सचमुच में लगता है जो गुरुचरणों ने दिया है वो उनको समर्पित कर दें, बस हमारी पूजा तो हो गई। हम माला ना भी पहनाएं, उनके सामने मिठाई ना भी लाएं, हम उनके हैं, उनके चरणों में इस बात को स्वीकार करने की समर्पित है, बस हमारी आराधना हो गई। और हमारे गुरु ब्रह्मा बन करके सृजन भी करेंगे, विष्णु बनकर हमारा पालन भी करेंगे। क्या कर रहे हैं और दुर्गुणों का संहार करेंगे। ये पूर्णिमा हम सबको पूर्ण बनाए और गुरुचरणों में हमारी अनुरक्ति बढ़े, यही गुरुचरणों में बारंबार प्रार्थना करता हुआ ये उनकी वाणी ही उनके पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।